जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आइए आज हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जीके का डेली डॉज 12 फरवरी 2021 से की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है, 4 विकल्प आपके सामने: दिल्ली, बिहार, असम, उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? दिल्ली, बिहार, असम, उड़ीसा। राइट आंसर हमारा होगा दिल्ली। और दिल्ली जो है वह हमारा भारत की राजधानी है और यह 13 फरवरी 1931 को हमारा दिल्ली भारत की राजधानी बना। इससे पूर्व हमारा भारत की राजधानी कोलकाता थी और वह कब बनी थी? 1911 में। इससे पूर्व भारत की राजधानी कोलकाता थी जो 1911 में बनी थी। कब? 11 दिसंबर को। और दिल्ली का पुराना नाम हम जानते हैं, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। तो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है, तो वो हमारा दिल्ली है। जो भारत की राजधानी है वह 13 फरवरी 1931 को कोलकाता से दिल्ली बनाया गया। इससे पूर्व 11 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता थी जिसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 13 फरवरी, 9 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा होगा 11 फरवरी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे एक संकल्प के रूप में अपनाया था और 11 फरवरी से यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, कोई नहीं। राइट आंसर हमारा होगा 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार 10 फरवरी 2019 में। याद रखेंगे डियर फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 10 फरवरी 2019 को हुई थी। और इसका प्रस्ताव किसने पास किया था? बुर्किना फासो। आप याद रखेंगे
बुर्किना फासो विश्व दलहन दिवस पहली बार 10 फरवरी 2019 को मनाया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू करने वाला 12वां राज्य कौन बना? वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू करने वाला 12वां राज्य कौन बना? राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखें कि वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू करने वाला 12वां राज्य कौन बना? तो इस सिस्टम के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी पूरे भारत में कहीं भी अपना राशन उठा सकता है। तो इसकी सुविधा को देखते हुए यह सिस्टम लागू किया गया और इसका 12वां राज्य जो है वह राजस्थान बना। और इसे 1 जनवरी 2020 से लागू किया गया था। इसे कब से लागू किया गया था? 1 जनवरी 2020 से लागू किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण पूरे 12 राज्यों में 1 जून से लागू हो गया, 2021 से लागू किया गया। आप याद रखेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू करने वाला 12वां राज्य राजस्थान है। पहली बार यह 1 जनवरी 2020 को रामविलास पासवान के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते इसे रोक दिया गया और 1 जून से लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो हमारा सही आंसर होगा 16,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। किस राज्य की महिला वन अधिकारी संस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। किस राज्य की महिला, प्रश्न हमारा है किस राज्य की महिला को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हमारा होगा ओडिशा। ओडिशा की महिला वन अधिकारी संस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह कब दिया गया? 8 फरवरी 2021 को। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप एक एक बिंदुओं को याद रखेंगे। किस राज्य की महिला वन अधिकारी संस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह ओडिशा राज्य की महिला वन अधिकारी है जिसे संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 8 फरवरी 2021 को। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और दूसरा में जानते हैं, उत्तर प्रदेश भारत में आबादी में सबसे प्रथम स्थान है। आबादी में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और इसका क्षेत्रफल, और यदि हम इसका क्षेत्रफल का बात करें तो 243,286 किलोमीटर स्क्वायर है। तो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे जमीन की धोखाधड़ी करने के लिए 16 अंकों का यूनिक डिजिट कोड जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसकी घोषणा की है, इसका फैसला लिया है और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में चौथा स्थान प्राप्त है उत्तर प्रदेश को। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान प्राप्त है और आबादी की स्थिति से प्रथम स्थान प्राप्त है। और इसकी सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और दिल्ली से इसकी सीमा सटी हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने किस क्रिकेट टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने किस क्रिकेट टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है? विकल्प आपके सामने, हरियाणा क्रिकेट टीम, राजस्थान क्रिकेट टीम, उत्तराखंड क्रिकेट टीम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हमारा होगा उत्तराखंड क्रिकेट टीम से वसीम जाफर ने इस्तीफा दे दिया। सिलेक्शन को लेकर के आनाकानी हुई थी, जिसके कारण वसीम जाफर ने उत्तराखंड क्रिकेट टीम से अपना इस्तीफा दे दिया। इनका जन्म 16 फरवरी 1978। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे वसीम जाफर का जन्म 16 फरवरी 1978 को, और यह सबसे अधिक रणजी मैच खेलने वाले प्लेयर हैं। कुल 146 जो सबसे अधिक हैं। आप याद रखेंगे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेले जाने वाले बल्लेबाज वसीम जाफर हैं और सबसे अधिक रन इन्हीं के नाम है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वार्डर मेडल से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वार्डर मेडल से सम्मानित किया गया? स्टीव स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग, डेविड वार्नर, एरन फिंच। राइट आंसर हमारा होगा स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कैप्टन भी हैं। यह पूर्व कप्तान भी हैं। और इन्हें साथ साथ वनडे का बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी इन्हें वर्तमान में दिया गया है।
एलन वॉर्डर मेडल से तीसरी बार सम्मानित किए जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है? उत्तराखंड, हिमालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारतीय रक्षा अनुसंधान DRDO ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है? तो उत्तराखंड के चमोली जो जिला है वह हमारा उत्तराखंड में, आप याद रखें, चमोली जिला जो है वह हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और DRDO के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर के सिवान। वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, कोई नहीं। वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, कोई नहीं। राइट आंसर हमारा होगा अमेरिका, जिसने यह पुनः निर्णय लिया है कि हमें भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रहना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। तो अब तक कुल इसमें 47 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 2006 में हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना वर्ष 2006 में हुई। अब तक कुल इसमें 47 देश इसके सदस्य हैं। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ऋषभ पंत। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही आंसर हमारा होगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अब जानते हैं, इनका जन्म 4 अक्टूबर 1997। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1997। और यह इन्हें क्यों दिया गया? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 97 रन की शानदार पारी खेली और वहीं दूसरी ओर ब्रिस्बेन में 89 रनों की नाबाद पारी खेलने के शानदार प्रदर्शन के कारण इन्हें ICC ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया। क्लियर है? आप याद रखेंगे ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1997। और यह अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 97 रनों की शानदार पारी तथा ब्रिस्बेन में 89 रन की नाबाद पारी खेलने के शानदार प्रदर्शन के कारण इन्हें यह अवार्ड दिया गया। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओंकोजो-इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया? प्रश्न है, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओंकोजो-इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर हमारा होगा विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित हमारा पुराना वीडियो आप पीछे देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, और यह प्रथम महिला विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला को निदेशक के रूप में चयनित किया गया है, और यह पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला भी है। तो क्लियर है, याद रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक नागोजी अंकोजो-इवेला को महानिदेशक के रूप में चयन किया गया। यह पहली महिला निदेशक है, साथ ही पहली अफ्रीकी महिला महानिदेशक के रूप में चयन की गई है। हाल ही में किस देश ने USA को दक्षिण चीन सागर में मार्शल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है? राइट आंसर हमारा होगा चीन। चीन ने हाल ही में दक्षिण सागर में मार्शल द्वीप समूह के पास एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम ने IPL के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? संजय बांगड़, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, कोई नहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम ने IPL के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? संजय बांगड़, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, कोई नहीं। राइट आंसर हमारा होगा संजय बांगड़। संजय बांगड़, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1972। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1972, और इन्होंने ODI में वनडे क्रिकेट में 25 जनवरी 2002 को इनका पदार्पण हुआ था, और पहला मैच यह इंग्लैंड के विरुद्ध खेले थे। आप याद रखेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम ने IPL आगामी सत्र के लिए पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय बांगड़ को चयन किया है, सलाहकार के रूप में उन्हें नियुक्त किया है, चयन किया है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1972 को, और इनका ODI वनडे में 25 जनवरी 2002 को इनका पदार्पण हुआ, और यह पहला मैच इंग्लैंड के विरुद्ध खेले हैं। और भारतीय सहायक कोच के रूप में 2017 से 2019, याद रखेंगे, 2017 से 2019 तक भारतीय क्रिकेट के सहायक कोच के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और वर्ष 2014 से 2016 तक, 2014 से 2016 तक किंग्स 11 पंजाब के कोच के रूप में कार्यरत रहे। फिल्म अभिनेता राजीव कपूर का निधन कब हुआ? फिल्म अभिनेता राजीव कपूर का निधन कब हुआ? 9 फरवरी 2020, 9 फरवरी 2021, 11 फरवरी 2021, या इनमें से कोई नहीं। फिल्म अभिनेता राजीव कपूर का निधन कब हुआ? राइट आंसर हमारा होगा 9 फरवरी 2021, और इनकी एक पहली फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली।
राम तेरी गंगा मैली, जो 1985 में रिलीज हुई। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे फिल्म अभिनेता राजीव कपूर का निधन 9 फरवरी 2021 को। इनकी पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली 1985 को रिलीज हुई और इनका जन्म 25 अगस्त 1962। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की? LPG, पेट्रोलियम, ONGC, उपरोक्त सभी। तो तीसरा हमारा सही आंसर होगा ONGC। जो लद्दाख के राज्यपाल हैं, लद्दाख के राज्यपाल RK माथुर, इनके द्वारा 7 फरवरी को हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत वहाँ पे भूतापीय बिजली का उत्पादन 100 मेगावाट होगा और वहाँ के लोगों को मुफ्त में बिजली दी जा सकेगी। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कैप्टन हरि सिंह थापा, कैप्टन तुषार कपूर, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कोई नहीं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता। राइट आंसर हमारा होगा कैप्टन हरि सिंह थापा। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? राइट आंसर हमारा होगा 300 विकेट्स। 300 विकेट लेने वाले 6ठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा बन गए हैं। ट्विटर पर कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? ट्विटर पर कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? 2, 3, 4, 5। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए ट्विटर पर 2 प्रकार का अकाउंट होता है। एक होता है वेरीफाइड और दूसरा होता है नॉन वेरीफाइड। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। वेरीफाइड जिसमें ब्लू टिक लगा होता है, आप याद रखेंगे, एक वेरीफाइड, दूसरा नॉन वेरीफाइड। वेरीफाइड जिसमें ब्लू टिक लगा रहता है और नॉन वेरीफाइड जिसमें ब्लू टिक नहीं लगा होता है। और भारत में कुल अब तक इसके 10% यूजर सिर्फ भारत में ही हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि ट्विटर का कितने प्रतिशत भारत में यूजर्स हैं, तो 10% यूजर्स सिर्फ भारत में ही हैं, बाकी और जगह में हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो 10% यूजर्स सिर्फ भारत में ही मौजूद है वर्तमान समय में। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार का अगर और वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।